शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आज वोट डाले जा रहे हैं, नगर निकाय, नगर निगम, पंचायतों के चुनाव है, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? कहां मौजूद है आप इस वक्त? मैं मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात जो इस बार आपने अगर देखा होगा, अमूमन इस तरह का जो चुनाव रहता है उसमेमें हमेशा कोई बहुत एग्रेसिव जो है वो वोटिंग नहीं होती है, परंतु इस बार जो इस वक्त दिख रहा है हमें 35% से ऊपर का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर गया है लगभग 12 बजे तक। तो आप ये अनुमान लगाइए कि कितना उत्साह जो है वो लोगों में है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की जीत के बाद हमने ये नोट किया कि उनमें एक अलग तरह की एनर्जी हमें बीजेपी वालों में मिली और उन लोगों की वर्किंग भी बहुत स्ट्रांग थी। उसी के तर्ज पर अगर हम दूसरी तरफ की बात करें, हिमाचल में अगर सुखविंदर सुक्खू की सरकार है और कांग्रेस का दबदबा, उनको एक एज तो मिल ही रहा है, क्योंकि एज मिलने का कारण यह भी है कि सरकार में है, सत्ता में है, तो उनका कहीं ना कहीं इस तरह का जो पकड़ है वो उन्हें दिखती है। और हिमाचल में किस तरह से चल रहा है वो सब उनको एक एक चीज की जो है वो जानकारी पूरी मौजूद है। आज भी आपने देखा होगा, सुबह भी उन्होंने ये कहा कि सभी लोग वोट करने के लिए बाहर आए। उन्होंने ट्वीट भी किया था, ट्वीट करके भी कहा कि सब लोग बाहर निकले, मतदान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। 2027 में हिमाचल में दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं। उन सभी को देखने के लिए अभी जो लोग हैं, रुझान के लिए अगर हमने जैसे और अन्य लोगों से भी बात की, सभी विधायकों से हमारी बात हुई है, तो हमने ये अनुमान लगाया है कि दोनों पार्टियों का दमखम जो है वो दोनों पार्टियों ने लगा रखा है। और अगर हम बात करें आजाद उम्मीदवारों की, तो आजाद उम्मीदवार भी इस बार जो है वो अलग रुख लेकर जो है वो हिमाचल में, इस जगह पे मैं खड़ा हूं यहां पर, लेकर सामने आ रहे हैं। इस बार स्थितियां जो है कहीं ना कहीं जो आंकड़े को परिवर्तित करेगी वो कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार होंगे। मेरे साथ एक यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं और वैसे सोलन के एडवोकेट हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने पूरे चुनाव प्रक्रिया को आपने बड़ा नजदीकी से ऑब्जर्व किया है, आपने कांग्रेस को भी देखा है, आपने बीजेपी को भी देखा है, एग्रेसिवनेस भी देखी है दोनों पार्टियों की। आपको क्या लगता है कि सोलन की 17 सीटों में क्या क्या किस तरह का आकलन जो है वो रह रहा है? कि पूरे थोड़ा सा दूर से बोलिएगा। पूरे सोलन शहर में मैं वार्ड नंबर 1 से यदि शुरू करूं तो वार्ड नंबर 1 में जो है वो कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वार्ड नंबर 2 में थोड़ी परिस्थितियां दूसरी तरह की है, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी है, तो यहाँ पे अभी कहना मुश्किल है। यहाँ पे जो वोटिंग पैटर्न है उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस का एज है, वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस का एज है, वार्ड नंबर 5 में भी जो है वो परिस्थितियां कांग्रेस के फेवर में जाती दिख रही है, लेकिन वोटिंग के बाद क्या होता है ये नहीं कह सकते। वार्ड नंबर 6 में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा आकलन है कि कांग्रेस का एज है। वार्ड नंबर 7 में भी, क्योंकि 6 कैंडिडेट है, वहां पे कहना मुश्किल है कि वहां पे क्या होगा। वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस का एज है, वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस का एज है, वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस का एज है, वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस का एज है। फिर 12 नंबर में आए हम, वहां पे भी निर्दलीय प्रत्याशी है और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, वहां पे भी कहना टफ है कि वहां पे क्या होगा। वार्ड नंबर ओवरऑल आप क्या मानते हो, कांग्रेस कितनी ले जा रही है और बीजेपी कितनी ले जा रही है? आपका क्या आंकड़ा है? मानना है कि 9 से 12 के बीच में कांग्रेस पार्टी, 9 और 12 के बीच में। एक और यहाँ पे व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुकेश जी, आपने भी हिमाचल में पूरी राजनीति को देखा है और सोलन की राजनीति को आप बड़ी नजदीकी से देखते हैं, क्योंकि आप ऐसे परिवार से आते हैं जिनका राजनीतिक बहुत ज्यादा कंट्रोल हिमाचल की राजनीति में रहा है। तो आप क्या मानते हो किस तरह का चुनाव जो है वो इस बार रहने वाला है? चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है इसको कभी हम एक तरफा चुनाव नहीं कह सकते। इसमें बहुत से वार्डों के अंदर में नेक टू नेक फाइट है, कोई कोई वार्ड यहाँ पर क्लियर है, लेकिन ज्यादातर में यहाँ पर फाइट ही देखते। आपको मैं ये सीधा सवाल पूछूं तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस, इसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए कहीं एंटी इनकम्बेंसी है या बीजेपी का कोई निजी फायदा, मतलब कुछ इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, या बीजेपी की अग्रेसिव वर्किंग रही है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वर्किंग रही है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी अपनी बारी प्रचार में थोड़ा सा पीछे रहे हैं, वीक है। आप वीक है, क्योंकि अभी में हमारे जो केंद्र के जो एक स्टार प्रचारक अनुराग जी हैं जी, तो बहुत बड़ा चेहरा थे, तो उनको एक जगह पर सिमट के नहीं रहना था। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, ये बहुत बड़ी बात जो है, ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि अनुराग धूमल एक हिमाचल नहीं पूरे भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, और जब उनको सोलन की रैली में लाया गया, जैसे सुखविंदर सुक्खू और अनुराग धूमल तो इकट्ठी रैलियां थी सेम डे में,
जब सुखविंदर सुक्खू आए तो कम से कम 2 किलोमीटर लंबा जो था उन लोगों ने अपना एक रैली प्रोसेशन निकाला, उससे उनकी एक ये कह सकते हैं कि उनकी ताकत का वो शो कर रहे थे। और उस तरह से जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं बीजेपी की, तो अनुराग धूमल जब आए थे उनको एक कार्यक्रम में एक जगह में स्टेज पे बोलकर उनको खत्म कर दिया गया, जबकि अनुराग धूमल से भी यही काम करवाया जा सकता था। जो इस वक्त हम जिस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो एज मिल रहा है इस बार के चुनाव में, वो उसी वजह से मिल रहा है क्योंकि कहीं कुछ कार्य प्रणाली में थोड़ा ढीलापन जो है वो हमें सोलन शहर में एटलीस्ट अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल देखने को मिला है। उसी तरह की तर्ज पर अगर हम धर्मशाला की बात करते हैं, धर्मशाला में, मंडी में और पालमपुर में अगर हम चारों की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे अग्रेसिव इस वक्त बोर्ड पर दिख रही है वो केवल और केवल मंडी दिख रही है। मंडी में जयराम ठाकुर की बहुत अच्छी पकड़, और जयराम ठाकुर जिस तरह इलेक्शन को पूरी तरह से मैनेज किया है, उन्होंने सभी वार्ड, सभी जितने भी नगर निकाय थे, सभी जगह में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक के रखा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे धर्मशाला में, तो राजीव भारद्वाज और जो हमारे सुधीर शर्मा है, उन्होंने भी अपनी नाक का प्रश्न बना लिया था, इसलिए उनके वहां पर भी बीजेपी को आज मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पालमपुर जो है वो थोड़ा सा हमें भी वीक लगा है, परंतु अभी कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह का चुनाव होने वाला है, क्योंकि अभी वोट चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी लोग वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा लोगों को भी दिखाऊंगा, लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग जो हैं, वो महिलाएं जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर वोट कास्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोगों में एग्रेसिवनेस जो है वो इस बार के चुनाव में ज्यादा दिख रही है। जी बिल्कुल सही कहा। वोटिंग प्रतिशत को देखकर अनुराग, ये जो अंदाजा है ये लगाया भी जा सकता है कि अच्छा वोटिंग परसेंट निकल कर आए, क्योंकि 3 बजे तक ये जो वोट है वो डाले जाएंगे। सोलन की अगर बात करें तो कौन से तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर जनता जो है वो वोट करने के लिए पहुंच रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात सोलन का जो अगर हम बात करें, जैसे हमने मंत्रियों से भी बात की, हमने और लोगों से भी बात की, बीजेपी से भी बात की, दोनों का एक सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था पानी, क्योंकि सोलन शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहीं लोगों का कहना है कि वार्ड्स में कूड़े की बहुत समस्या है, कूड़ा जो है वो प्रॉपरली उठाया नहीं जाता डोर टू डोर, जबकि कांग्रेस से पिछली बार वादा किया था कि हम जो है डोर टू डोर जो है वो कूड़ा उठाएंगे, हर घर से हम कूड़ा उठाएंगे। परंतु कहीं ना कहीं कुछ लाग जो है वो हो सकता है कि खिंचातानी की वजह से रहा हो, परंतु वो रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में थे। उसका कुछ खामियाजा कुछ वार्ड्स में हमें देखने को भी मिला है। परंतु अभी ये कहना, बिल्कुल सुनिश्चित करना, ये कहना कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, वो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ जो है अभी नियम के तहत चल रहा है, पुलिस सुरक्षा बल पूरी है, लोगों में पूरा जोश खरोश है। तो इसलिए अभी कुछ भी इस विषय पर कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 3 बजे तक हम सभी आंकड़े ले आएंगे कि किस तरह से कितनी वोटिंग हुई, कितने परसेंटेज हुई, फिर उसके बाद जो है वो आंकलन लगाए जा सकते हैं। जी तो सोलन से ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे। एक अच्छा वोटिंग परसेंट निकल कर आया और खास बात ये कि लोगों में आक्रोश जो है वो आज काफी नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। अलग अलग जगह से जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी आपको लगातार बताया, और साथ ही सोलन के अंदर जो तमाम बड़ी बातें हैं जिनको लेकर के लोग वोट डाल रहे हैं वो ये है पानी का मुद्दा। यहाँ पर बखूबी तरीके से उठाया गया था और लोगों से बातचीत की, उसमें भी सुनने को मिला था कि पानी की जो समस्या है वो यहाँ पर अक्सर देखी गई है। उसको लेकर के भी उन चीज़ों को दिमाग में रख कर के भी जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और जो पहली बार वोट डाल रहे हैं युवा, उनमें इस बार खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ चुका है और 1 बजने वाले हैं। शेष समय रह जाएगा 3 बजे तक का वोट डालने के लिए। 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे राज्य में। तो बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, मनाली, नाहन और बिलासपुर। कुल्लू, मंडी, मनाली, नाहन और बिलासपुर से ये तस्वीरें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो सरकाघाट में 11 बजे तक 35.95% वोटिंग हो चुकी है। करसोग में 11 बजे तक 40.84% वोटिंग हो चुकी है।
तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं हिमाचल से। आज हिमाचल में लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, नगर निकाय, नगर निगम, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी मतदाता इन केंद्रों पर पहुंचे हैं। सुबह से भारी भीड़, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आम जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व है और साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सुबह पोस्ट करके मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है, अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। तो 3,62,667 मतदाता, 439 पार्षद चुनने वाले हैं। राज्य के 4 नगर निगम, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला, और इसी के साथ 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में लगभग 550 पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी है। तो हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी बीच अधिकारियों के द्वारा पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी करते हुए देखा गया है। साथ ही बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और उसके बाद से एक अलग ही जोश